कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन का मन अत्यंत विचलित हो गया था। अपने सामने गुरु, पितामह, भाई, मित्र और स्वजन को देखकर उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसके हाथ से गांडीव गिर गया, शरीर कांपने लगा और वो युद्ध करने से इनकार करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। ये केवल युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए शरीर के नष्ट होने का शोक करना अज्ञान है। ये ज्ञान अर्जुन के मोह को तोड़ने के लिए दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्तव्य और कर्म योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए कर्म से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय था और युद्ध करना उसका धर्म था। यदि वो युद्ध से भागता है तो ये उसके कर्तव्य का त्याग होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना ही सच्चा कर्म योग है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब मनुष्य कर्म के फल से अत्यधिक जुड़ जाता है तब उसे भय, चिंता और दुख घेर लेते हैं। जो मिला है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो और जो चला जाए उसे शांति से छोड़ दो। यही जीवन का संतुलन है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार करना ही समत्व योग है। गीता में ज्ञान योग का भी विशेष वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिससे मनुष्य स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझे। अज्ञान के कारण मनुष्य अहंकार और मोह में फंस जाता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब अज्ञान का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने भक्ति योग को अत्यंत सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है, मुझ पर श्रद्धा रखता है और मेरे प्रति प्रेम भाव रखता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। भक्ति में ना तो कठिन तपस्या की आवश्यकता है और ना ही विद्वान होने की, केवल शुद्ध हृदय और समर्पण ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा स्वयं करता हूँ। इंद्रिय संयम कर भी गीता में विशेष बल दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। यदि मनुष्य इन पर नियंत्रण नहीं रखता तो ये उसे पतन की ओर ले जाती हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्री कृष्ण ने अहंकार और मोह को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और मोह उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। अर्जुन का युद्ध से भागने का विचार भी मोह का ही परिणाम था। जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर ईश्वर को कर्ता मान लेता है तब उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं और उसे शांति प्राप्त होती है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कर्म से मन शुद्ध होता है, ज्ञान से भ्रम दूर होता है और भक्ति से हृदय प्रेम से भर जाता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये गीता का सार है, पूर्ण समर्पण, विश्वास और निर्भयता। श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान से अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उसने कहा, हे केशव, मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैं आपके वचनानुसार कर्म करूंगा। यही गीता का उद्देश्य है, मनुष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराना और उसे भय, शोक व मोह से मुक्त करना। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। ये हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, कर्तव्य, संतुलन, आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं।